हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अकाउंटिंग सीरीज़। इस वीडियो में मैं अपने क्लाइंट की तरफ से क्यूरी जो मुझे रिसीव हुई है उसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने क्लाइंट को कहा है कि मैं आपको इसकी एक वीडियो रिकॉर्ड करके दूंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। बेसिकली ये क्यूरी ये है कि क्लाइंट ये चाहता है कि वो अपने बिजनेस में इन्वेंट्री के बिजनेस में ऑटोमेशन चाहता है। क्लाइंट का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और मैन्युफैक्चरी के फ्रंट पे उनका एक शोरूम है। तो वो ये चाहता है कि जब भी मेरा स्टॉक शोरूम में लो हो, सिस्टम ऑटोमेटिकली एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर क्रिएट करे, और जब मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर डन हो जाए, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाए, तो ऑटोमेटिकली जो है सिस्टम उसे ट्रांसफ़र करे उस लोकेशन से हमारी शोरूम लोकेशन की तरफ। हमें हर दफ़ा इंटरनेट ट्रांसफ़र खुद से क्रिएट ना करना पड़े। तो मैंने कुछ दिन पहले इनकी ट्रेनिंग जब मैंने इनको दी थी, तो उस टाइम मैंने इंटरनेट ट्रांसफ़र का मैंने ऑप्शन बताया था कि आप इंटरनेट ट्रांसफ़र से जो स्टॉक है उसको मूव कर सकते हैं, लेकिन ये मैनुअल वर्क है। लेकिन क्लाइंट चाह रहा है कि वो ऑटोमेशन चाह रहा है अपने बिजनेस में, इन्वेंट्री के मॉड्यूल में। तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह इसको अचीव कर सकते हैं, किस तरह हम इस ऑटोमेशन को मतलब इन्वेंट्री मॉड्यूल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है मतलब कि जो क्लाइंट की क्यूरी है, ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से बिजनेस इसी तरह की ऑटोमेशन लाइक ये क्लाइंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर पे चाह रहा है। बाज़ जो बिजनेस हैं वो परचेज ऑर्डर पे चाहते हैं कि सिस्टम जो है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ऑटोमेटिकली चीज़ों को ट्रांसफ़र करे, या जब मतलब कि ऑटोमेटिकली राउट्स मतलब ऑटोमेटिकली ऑर्डर क्रिएट करे, परचेज ऑर्डर या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर क्रिएट करे जब स्टॉक लो हो। तो हम इसको देखते हैं कि ओडो ईआरपी पे हम इसको किस तरह अचीव कर सकते हैं। तो मैं ईआरपी सिस्टम में जाऊंगा और मैं इन्वेंट्री के मॉड्यूल में जाऊंगा। इन्वेंट्री के मॉड्यूल में हम इस चीज़ को राउट्स के थ्रू, रूल्स के थ्रू और रीऑर्डरिंग रूल के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रीऑर्डरिंग रूल ओडो में क्या है कि हम रीऑर्डरिंग रूल के थ्रू एक कंडीशन सेट करते हैं, सिस्टम को हम बताते हैं कि जब भी स्टॉक इस अमाउंट से मिनिमम हो, आप उसका अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट राउट आप उसका मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर बना दें या परचेज ऑर्डर बना दें। और राउट्स क्या हैं? राउट्स बेसिकली वो ऑटोमेशन प्रोसेस हैं जो हम किसी भी प्रोडक्ट या प्रोडक्ट कैटेगरी पे इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसके थ्रू हम सिस्टम को बताते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होगी या ये प्रोडक्ट परचेज होगी। तो और दूसरा जो है, इसके अलावा ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। हम मज़ीद राउट इसलिए भी क्रिएट करते हैं कि सिस्टम जो है वो आपके बिहाफ पे डिसीजन ले कि आप उस पुश एंड पुल किस तरह इसको स्टॉक को मूव करना है आपके वेयर हाउस के अंदर। तो हम यूजिंग राउट्स, रूल्स और रीऑर्डरिंग रूल हम कस्टमर की जो क्यूरी है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम मूव करते हैं कि किस तरह हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले आपने सेटिंग में जाना है। आपने सेटिंग में यहाँ पे राउट्स के नाम से कन्फिग्रेशन को सर्च करना है, क्योंकि मेरे केस में ये ऑलरेडी इनेबल है। अगर आपके केस में ये इनेबल ना हो तो आपने इसे चेक करके इसे इनेबल कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप जो राउट्स है उसकी कन्फिग्रेशन और राउट्स के ऑप्शन में यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जो है राउट्स के ऊपर क्लिक करूँगा, तो जितने भी राउट्स मेरे सिस्टम में ऑलरेडी क्रिएटेड हैं वो मैं स्क्रीन पे देख सकता हूँ। क्योंकि अब मुझे जो है कस्टमर की प्रोडक्ट्स के लिए दो राउट्स चाहिए। एक राउट्स तो मुझे ये चाहिए कि वो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर हो, क्योंकि कस्टमर चाहता है कि वो प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर होने के बाद वो ट्रांसफ़र हो। तो मेरे केस में मैं दो राउट्स क्रिएट करूँगा सेपरेट। आप जो है वो अगर आप एक ही राउट में दो रूल सेट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको सेपरेट लेके चलूँगा। तो सबसे पहले जो मैं राउट क्रिएट करूँगा वो मैन्युफैक्चरिंग का राउट क्रिएट करूँगा। मैन्युफैक्चरिंग फॉर शोरूम मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ ये राउट। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसको किस तरह फिल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को किस तरह सेट कर सकते हैं। तो इस राउट में जो पहली लाइन है उसमें आपने जो है उसका नाम जो है इन्फॉर्मेशन को फिल करना होता है। जैसा कि हमारे केस में मैंने मैन्युफैक्चरिंग फॉर शोरूम मतलब वो प्रोडक्ट्स जो शोरूम के लिए मैन्युफैक्चर होंगी उसका मैंने वहाँ पे नाम दे दिया। सप्लाइड वेयर हाउस, यहाँ पे आपसे सिस्टम पूछेगा, आपने सिंपल बताना है कि जिस वेयर हाउस के थ्रू आप इस राउट को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट सिस्टम आपसे पूछेगा कि इसकी जो एप्लीकेबल कहाँ पे है ये। तो हमारे केस में प्रोडक्ट्स है। अगर आप कैटेगरीज लेवल भी करना चाह रहे हैं, मतलब आप प्रोडक्ट्स नहीं, आप एक ही कैटेगरी पे करना चाह रहे हैं ताकि उस सारी कैटेगरी को वो कंसीडर करे इस राउट में, तो आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में जो है मैं फ्यू प्रोडक्ट्स हैं जो मैं शोरूम में डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं उस केस में यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा। आप ये जो राउट है वो वेयर हाउस लेवल पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सेल ऑर्डर लाइन पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर रूल्स। ओके, ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद नेक्स्ट जो है ऐड अ लाइन पे आपने क्लिक करना है।
एक न्यू स्क्रीन आपके लिए ओपन होगी जिसमें आपने जो है रूल्स की इन्फॉर्मेशन को फिल करना है कि इस राउट में बेसिकली क्या रूल इम्प्लीमेंट होगा, ये राउट्स किस तरह बिहेव करेगा, किस तरह वर्क करेगा, वो हम रूल्स में डिफाइन करते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रूल क्रिएट किया हुआ है मैन्युफैक्चर के नाम से। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मैंने इसका नाम दिया है शोरूम स्टॉक के नाम से। अब यहाँ पे जो एक्शन है, एक्शन में डिफरेंट हमारे पास एक्शन है, पुल फ्रॉम, पुश टू, पुल एंड पुश, मैन्युफैक्चर या बाय। तो मेरे जो केस में है मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चर सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि जो मेरा पहला राउट है वो मैं ये क्रिएट करने जा रहा हूँ कि सबसे पहले सिस्टम को स्टॉक को मैन्युफैक्चर करना होगा, मैन्युफैक्चर करने के बाद हमने ट्रांसफ़र करना है। तो ये मेरा जो पहला राउट होगा उसका एक्शन मैन्युफैक्चर होगा। उसके बाद सिस्टम आपसे ऑपरेशन टाइप पूछेगा, तो यहाँ पे आप ऑपरेशन टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे केस में मैन्युफैक्चरिंग है तो ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन टाइप यहाँ पे होगी। सोर्स लोकेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप मतलब डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं तो आप सोर्स लोकेशन यहाँ पे दे सकते हैं। हाँ, डेस्टिनेशन लोकेशन, क्योंकि मैं पहले स्टॉक को मैन्युफैक्चर करके एक लोकेशन पे, स्पेसिफिक लोकेशन पे स्टोर करूँगा, उसके बाद उस लोकेशन से मैं हर दफ़ा शोरूम में ट्रांसफ़र करूँगा। क्योंकि जब भी मैं जिस प्रोडक्ट पे ये लगाऊंगा, राउट लगाऊंगा, जब भी वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो वो इस स्टॉक के ऊपर स्टोर होनी चाहिए, और इस स्टोर लोकेशन से फिर आगे हम इंटरनेट ट्रांसफ़र का एक रूट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन लोकेशन आ गई। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी आ गई, सिस्टम पूछ रहा है कि वेयर हाउस कौन सा है, सीक्वेंस के कौन सा है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको हम आने वाली अपनी सीरीज़ में जो इन्वेंट्री के ऊपर होगी उसके ऊपर हमें डिटेल में एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। इसको आप सेव कर दें ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद। इसके बाद मैंने दूसरा जो राउट क्रिएट किया उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। उसमें भी आपने जो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन है, जो हेडर इन्फॉर्मेशन, उसी तरह फिल करनी है। रूल में यहाँ पे इस दफ़ा मैं एक्शन पुल एंड पुश कर रहा हूँ क्योंकि मेरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गई है। अब मैन्युफैक्चर से आगे मैंने उनको ट्रांसफ़र करना है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में। तो मैं यहाँ पुल एंड पुश की मतलब कि एक्शन को सिलेक्ट करता हूँ। ऑपरेशन टाइप आप यहाँ पे डिफरेंट एक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर बाय का है, बाय का एक्शन, मैन्युफैक्चर, पुल एंड पुश, पुश टू या पुल फ्रॉम। मेरे केस में पुल हो रहा है, पुल एक लोकेशन से पुश दूसरी लोकेशन पे जा रहा है, तो मैं यहाँ पे पुल एंड पुश का मतलब एक्शन यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। सोर्स लोकेशन में आप देखें मैं सिस्टम को बता रहा हूँ वो लोकेशन जहाँ पे स्टॉक मौजूद है सॉरी, वहाँ से लेके ये दूसरी लोकेशन पे सिस्टम को ये डेस्टिनेशन लोकेशन पे ये स्टॉक को ट्रांसफ़र करना होगा। मैं यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ सोर्स और डेस्टिनेशन की। ऑटोमेटिक जो मूव है इसमें अगर आप देखें तो ये मैनुअल ऑपरेशन है और एक ऑटोमेटिक है। तो मैं क्योंकि कस्टमर चाहता है कि वो कोई भी मतलब मैनुअल स्टेप इसमें ऐड नहीं करना चाह रहा, तो मैं इसको ऑटोमेटिक नो स्टेप एडिट के नाम से सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि मैं कंप्लीट ऑटोमेशन चाह रहा हूँ। सप्लाई मेथड जो है टेक फ्रॉम स्टॉक है क्योंकि अब मैं कोई और रूल अप्लाई नहीं कर रहा। ट्रिगर है अनदर रूल, टेक फ्रॉम स्टॉक इफ अनअवेलेबल ट्रिगर है अनदर रूल। मैं एक ही रूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा किसी के टेक में मतलब स्टॉक में से टेक करना चाहिए। तो बाकी इन्फॉर्मेशन वही है, बाकी मैं स्किप कर दूंगा और इसको हम आने वाली सीरीज़ में डिस्कस करेंगे और इसको मैं सेव कर दूंगा। अब जब मैंने ये इन्फॉर्मेशन सेव कर दी, इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद अब मेरा जो राउट्स है वो रेडी हो चुके हुए हैं, मतलब वो इनेबल हो चुके हुए हैं। अब मैं प्रोडक्ट्स में जाऊंगा, मैं उस प्रोडक्ट को सर्च करूंगा जिसके ऊपर मैं ये राउट अप्लाई करना चाह रहा हूँ। टेस्ट 1001 ये राउट है, मतलब ये प्रोडक्ट है। इसके मैं इन्वेंट्री में जाऊँगा और यहाँ पे मैं इंटरनल ट्रांसफ़र और मैन्युफैक्चरिंग फॉर शोरूम के दोनों राउट अप्लाई कर दूंगा। और मैं सिस्टम को बताऊंगा कि जब भी ये प्रोडक्ट रिप्लेनिश हो सबसे पहले ये मैन्युफैक्चर हो, मैन्युफैक्चर होने के बाद ये हमारी शोरूम की लोकेशन में ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए ऑटोमेटिकली। परचेज़ में यहाँ पे मैं वेंडर सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि इसके बाद हमने रीऑर्डरिंग रूल को सिलेक्ट करना है। तो उससे सिस्टम को पता हो कि जब ऑटोमेशन होगी तो किस वेंडर के थ्रू इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना है। ये करने के बाद मैं कन्फिग्रेशन रीऑर्डरिंग रूल में जाऊँगा। रीऑर्डरिंग रूल में मैंने ऑलरेडी ये क्रिएट कर चुका हुआ हूँ। तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट दे सकते हैं, उसकी लोकेशन दे सकते हैं। ऑन हैंड हमारे पास ये क्वांटिटी 0 है। राउट अगर आप ऑलरेडी नहीं डिफाइन करें तो यहाँ पे राउट सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी मिनिमम क्वांटिटी और मैक्सिमम क्वांटिटी आपको देनी होगी। मेरे केस में मैं कहता हूँ कि जब भी स्टॉक 6 से कम हो और मैक्सिमम 10 के दरमियान हो, तो मतलब 6 से कम हो तो सिस्टम को 10 का मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर क्रिएट करना चाहिए क्योंकि इस प्रोडक्ट के ऊपर जो राउट इस्तेमाल हो रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग का हो रहा है। जब भी ये बेसिकली हमने जब रीऑर्डरिंग रूल सेट कर दिया, जब स्केजुलर दिन में एक दफ़ा रन होगा तो वो जब ये देखेगा कि इसकी क्वांटिटी इस मिनिमम क्वांटिटी से कम है तो वो ऑटोमेटिकली एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर क्रिएट कर देगा।
तो मैं अभी के लिए इसको ऑर्डर वंस कर लेता हूँ, क्योंकि हम वेट नहीं करेंगे स्केजुलर के रन होने का। तो मैं इसको ऑर्डर वंस करता हूँ, तो सिस्टम मेरे लिए एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिकली। तो मैं इस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें, क्योंकि हमने जो टू ऑर्डर क्वांटिटी 10 वहाँ पे डिसाइड की थी, तो सिस्टम हमें यहाँ पे 10 क्वांटिटी को शो कर रहा है। अब मैं, क्योंकि ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, मैं इसको प्रोड्यूस होल कर देता हूँ। अब हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। पहला हमारा रीऑर्डरिंग रूल भी वर्क कर चुका हुआ है। रीऑर्डरिंग रूल ने हमारा पहला राउट भी इनेबल कर दिया, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का पहला राउट था मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग के बाद हमारा दूसरा राउट था इंटरनल ट्रांसफ़र का। अब जब हमारी ये प्रोडक्ट रेडी हो गई है, मैन्युफैक्चर कंप्लीट हो गया है, स्टॉक आ गया है हमारे पास, तो अब सिस्टम हमें देखना है कि क्या हमारा नेक्स्ट राउट ने वर्क किया है कि नहीं वर्क किया, कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो एक लोकेशन से जो दूसरी लोकेशन पे उसने ट्रांसफ़र करनी थी। जब मैं प्रोडक्ट मूव्स के ऊपर क्लिक करूँगा, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि सिस्टम ने वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली WH स्टॉक शोरूम लोकेशन पे ट्रांसफ़र कर दी हैं। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ हमारे राउट में, तो यहाँ पे हमने ये डिसाइड किया था कि ये सिस्टम को हमने आइडेंटिफाई किया था कि जो डेस्टिनेशन लोकेशन है सिस्टम की, मतलब इस प्रोडक्ट की जो डेस्टिनेशन लोकेशन है इंटरनेट ट्रांसफ़र की, वो बेसिकली ये लोकेशन है। तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली वो जो प्रोडक्ट है वो इस लोकेशन पे ट्रांसफ़र कर दी हैं। तो इस तरह जो है रीऑर्डरिंग रूल से मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर भी खुद बना। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर से मैन्युफैक्चर होने के बाद प्रोडक्ट खुद हमारी शोरूम लोकेशन पे ट्रांसफ़र होगी, और इसमें हमें कुछ भी ऑटोमेटिकली, मतलब कि मैनुअल नहीं करना पड़ा। सिस्टम ने ये वर्क ऑटोमेशन ऑन बिहाफ ऑफ अस, सिस्टम ने ये एक्शन क्रिएट कर दिए। तो आई होप ये क्यूरी जो है, ये जो सोल्यूशन मैंने कस्टमर के लिए प्रिपेयर किया है, इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि आप किस तरह अपने सिस्टम में, अपने इन्वेंट्री के मॉड्यूल में ऑटोमेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। वो ऑटोमेशन किस तरह वर्क करेंगी आपके इन्वेंट्री के मॉड्यूल में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दूसरे दोस्तों के साथ जो ऑडो को सीख रहे हैं। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून फॉर माई न्यू वीडियोज़। थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ गुड वन। बाय।